हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू मैंने रात को ही उबाल लिए थे और आटा रात को ना रोटी बनाई थी तो आटा बचा हुआ था, तो बस उसी से मैं पराठे बना रही हूँ। और अभी अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और ये घी लेकर आई थी। तो ये जो घी है ना, जिससे मैं पराठे सेक रही हूँ, वैसे मैं घी से ही पराठे सेकती हूँ। और ये जो घी है ये मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी जैसे कि ठंडियों का टाइम है तो घी थोड़ा थोड़ा जमा रहता है। तो ये वाला जो घी है ना, पता नहीं क्यों ये ऐसे तेल जैसा ही हो रहा है, बिल्कुल जमा भी नहीं। और पतंजलि का था वो ख़त्म हो गया है, तो वो तो जमा हुआ था, तो इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया है। अगली बार से लेकर नहीं आऊँगी। और पराठे बने थे लेकिन समीक्षा का गला ख़राब था, तो उसके लिए मैंने रोटी बनाई। तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं खाना है क्योंकि उसके गले में थोड़ा मतलब पता नहीं कि उसकी आवाज़ ना भारी हो रखी है। तो उसने बोला कि मम्मी दूध के साथ में रोटी दे दो, और मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और बाकी मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, सांची के लिए, हस्बैंड के लिए। और हस्बैंड अचार वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनको अचार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने और सांची ने चाय और अचार लिया। और अचार मैं लेकर आई थी गांव से। उसके बाद मैंने काफ़ी काम निपटाया, लेकिन शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और फिर वही कपड़े वगैरह भिगो रखे थे, कपड़े वगैरह धोए। तो यहाँ पे मुझे ये अलमारी थी, ये सेट करनी थी। तो अभी थोड़े कपड़े निकाले थे ठंडियों वाले। वॉइस ओवर कर रही थी तो तब तक गेट पर कोई आ गया। खैर, और अब मैं कह रही थी कि जो मैंने कपड़े निकाले थे ना ठंडियों के, तो जब निकाले थे तब ऐसे ही रख लिए थे। तो अब मुझे अलमारी सेट करनी थी, क्योंकि कपड़े निकाले जाते हैं डेली तो फिर कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, सेट नहीं रहते हैं, ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो अब मैंने ये जो शर्ट थी ना, हाँ, गर्मियों वाली, वो मैंने साइड में कर ली है। और बाकी इधर मैं सारे गर्म कपड़े वगैरह डेली के कपड़े रख लूँगी। और कल मैंने ना कुछ कपड़ों की तय करी थी, तो वो भी मैंने ऐसे ही रख लिए थे अलमारी में। तो अब सारे कपड़े मैं अच्छे से सेट करके रख रही हूँ। और जो मेरा पर्पल वाला सूट था, जब मैं शादी में गई थी तो मैंने पहना था। और कम्युनिटी पे भी मैंने अपना एक पिक लगाया था। तो उसमें जो मैंने एक दुपट्टा ओढ़ा था ना, उसमें किसी ने पता नहीं कैसे सब्जी गिरा दी थी, मतलब लग गई थी मेरे दुपट्टे पे। तो उसको मैंने ना 3 बार धो लिया है। तो उसका मतलब 2 बार जब मैंने धोया था वो सर्फ में भिगो के, तो उसका दाग नहीं गया था। तीसरी बार मैंने उसमें ना थोड़ा सा हैंड वॉश डाल के थोड़ा सा हल्का सा मतलब रगड़ लिया था और उसके बाद धो लिया था। तो उसके बाद जाके वो दाग निकला है, और थोड़ा तेल का सा दाग रह गया था उसमें। फ़िलहाल सारा काम करने के बाद अब लंच का टाइम है, तो अभी मैं आई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। अभी मैं मार्केट गई थी, तो आज मुझे बनाना था चिकन, तो उसके लिए गई थी मैं मार्केट लेने के लिए। और अब मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ, चावल बनाऊँगी साथ में। तो चावल ना, कल मैंने चावल बनाए थे तो काफ़ी चावल बच गए थे, क्योंकि हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था। उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं लेट आऊँगा, तो इस वजह से खाना खा के और वो चावल बच गए थे। तो अब मैं, ये देखिए, मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, और जो कल के बचे हुए चावल थे, मैं इस तरह से, जब बच जाते हैं ना, ज़्यादा चावल कम होते हैं तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा बच गए थे तो अब मेरा मतलब ये हो रहा था कि अब ये इतना बेकार चला जाएगा। तो इस तरह से मैं जो खड़ा मसाला होता है, थोड़ा ना लौंग, काली मिर्च वगैरह, तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा, तो इस तरह से मैं डाल लेती हूँ। और थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी और घी डाल लूँगी। तो बस इस तरह से मैं बासी जो चावल होता है उसको बनाती हूँ। अब वैसे तो बासी चावल खाना नहीं चाहिए, लेकिन जो इस तरह से बन जाता है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो पहले मैं चावल चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं चिकन बनाऊँगी। और तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने बोला था कि उसके घर में जब मेहमान आ जाते हैं या वो खुद अपने लिए भी चिकन बनाती है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब वो कहती है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो वो कह रही थी कि कुछ आसान तरीका होना चाहिए चिकन बनाने का, जिससे कि जल्दी से बन जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो वो कह रही थी कि ना कि प्याज भूनो, टमाटर भूनो, मसाले भूनो, काटो, छीलो, तो इसमें मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कह रही थी। और कह रही थी कि इसलिए मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, और कह रही थी कि पसंद तो है मुझे लेकिन मैं इतना खा नहीं पाती हूँ बनाने की वजह से। तो फिर मैंने उससे बोला कि इस तरीके से बनाओगी ना तो जल्दी से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च सारा पीस लिया था और थोड़ा सा मैंने भूना, उसके बाद मैंने ढक्कन लगा लिया। तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है चिकन बनाने का। और मसाले को ना अच्छे से भूनना है, क्योंकि ये जो चिकन बन रहा है इसका मेन पॉइंट जो है वो भूनना ही है, तो इसको अच्छे से भूनना ही है मसाले को। तो जब मसाला तेल छोड़ दे, तेल अलग हो जाए, उसके बाद चिकन डालना है। और इस तरह से बनाएंगे तो जल्दी से बन भी जाएगा और टेस्टी भी बहुत बनता है। और बाकी मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल दिया था, लौंग, काली मिर्च वगैरह जो भी डालना है, दालचीनी, तेज़पत्ता वगैरह, जीरा, तो ये सारा डाल देना है। और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा मसाला ही भूनने में थोड़ा सा जो टाइम लगेगा उसमें ही लगेगा। बाकी मैंने हल्दी, धनिया, नमक सारा कुछ मसाला पीसने के बाद उसके ऊपर से डाल लिया था, आपने देखा ही। और इस तरह से ना झटपट से बन जाता है चिकन। तो मैंने उससे बोला कि भाई अगर तुम्हें पसंद है और अगर तुम्हें खाना है तो फिर उसके लिए तो थोड़ा बनाना भी पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें आसान तरीका बता देती हूँ। तो फिर उसने बनाया तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। उसने बोला कि ये तो बड़ा आसान तरीका है, इसमें तो ज़्यादा झंझट भी नहीं है। और उसने बना के ट्राई किया तो उसको अच्छा भी लगा। उसने बोला कि टेस्टी भी बना था और कम टाइम में बन गया था। तो उसने बोला कि अब मुझे आलस नहीं आता है, मैं इसी तरह से चिकन बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना लेती हो। तो उसके बाद हमने लंच किया और मैंने बर्तन वगैरह धोए। तो वो आजकल ठंडा पानी आता है तो बहुत ज़्यादा मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। फिर मैं छत पे आ गई धूप सेकने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं धूप सेक रही हूँ तो लगे हाथों ये जो पौधा था इसको भी मुझे ठीक करना था। मतलब इसकी जो मिट्टी थी ना वो बिल्कुल सख्त हो गई थी, और फिर मुझे ना इसको खाली करना था। और मैं कुछ दिन से ना ये संतरे वगैरह के छिलके वगैरह जो भी है, मूंगफली के छिलके, और जो भी मतलब इस तरह की चाय पत्ती वगैरह होती है, धो के उनको छान के धो के फिर मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो इस रैक में मैं इकट्ठा कर रही थी, ये देखिए। और इसमें हो रही थी धूल वगैरह, मतलब वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कीड़े से बारीक बारीक जो उड़ते रहते हैं तो वो हो रहे थे। तो फिर बहुत ही गंदा लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि गमले में ये डाल दिए हैं और इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी। अंडे के छिलके भी मैंने डाले हैं 2-3, और इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी। और पहले भी मैंने 1-2 गमले ऐसे ही बनाए थे। तो जब मिट्टी कम होती है ना तो इस तरह से फिर मिट्टी मतलब सही हो जाता है और पौधे को खाद भी मिल जाती है, तो सही रहता है, पौधा ख़राब भी नहीं होता है। पहले मैं सोचती थी कि कहीं पौधा ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने पहले ट्राई किया हुआ है। तो मैं फिर से इसी तरह से लगा रही हूँ। और जो रैक है ये काफ़ी पुरानी रैक है, तो ऐसे ही पड़ी हुई थी, यूज़ में नहीं थी। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इसमें भी कुछ प्लांट लगा लूँगी। तो पहले मैंने इसमें पन्नी लगा ली है, और पन्नी में मैंने थोड़े से छेद कर लिए थे चाकू से, और उसके ऊपर मैंने मूंगफली वगैरह के छिलके वगैरह जो चाय पत्ती है वो डाले, और उसके ऊपर मैंने मतलब अभी मैं मिट्टी बिछा लूँगी। और एक फूल होता है ना, पता नहीं नाम तो क्या होता है इनका, मेरे पास है, तो फिर मैं आ, लगा लूँगी, अभी देखिएगा। तो ये देखिए मैंने मिट्टी भर ली है। और जो मैंने गमले से पौधा हटाया था ना पहले, उसमें इतनी जड़ें हो गई थी, तो वो जड़ें भी मैंने निकाल के ये साइड में अलग कर ली हैं। और ये वाले फूल की बात कर रही थी मैं, ये मैं गांव से लेकर आई थी। तो ये मैं लगा लूँगी रैक में। और अभी तो एक ही हिस्से में लगा रही हूँ, मतलब उसमें 3 खाने हैं, जो उसमें से सबसे नीचे वाले में लगा लूँगी, बाकी जो 2 हैं उनमें मैं बाद में लगाऊँगी।
क्योंकि उनमें भी मैं पहले चाय पत्ती वगैरह और कुछ इस तरह के जो छिलके वगैरह होते हैं ना संतरे वंतरे के, आजकल तो काफ़ी हो जा रहे हैं, तो उनको डाल के उसके ऊपर फिर मैं मिट्टी लगाऊंगी, क्योंकि इतनी मिट्टी हो नहीं पाती। और ये जो देखिए ये करवा चौथ की जो करवे थे उनमें भी मैंने 2 लगा रखे हैं दोनों में, और काफ़ी अच्छे हो रहे थे। तो ये मैंने मिक्स करके लगा लिए। इसमें ना 3 कलर के फूल खिलते हैं, तो तीनों मैंने साथ में लगा लिए हैं, ताकि अगर इसमें ये पौधे लग जाएंगे तो उसके बाद इसमें 3 कलर के फूल निकलेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे साइड में रख लूँगी, और फिर जब तीनों में लगा लूँगी ना, तो उसके बाद इसको किसी अच्छी सी जगह पे सेट कर दूँगी, एक जगह पे सेट कर दूँगी। और ये इतनी मिट्टी बच गई है, तो इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही रख लेती हूँ। तो ये पौधे जो हैं वो लग चुके हैं, और यहाँ पे मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए रख दे रही हूँ। तो बस यही था आज का व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।